नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा क्षेत्र में, जहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी यहां पर चंद्रभूषण सिंह बुंदेला हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। सर, आपका लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी खुरई विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क चल रहा है, यहाँ पर जनता का प्रभाव कैसा दिख रहे हैं? देखिए, खुरई विधानसभा के चुनाव में भी एक बड़ी जीत खुरई विधानसभा में मिली। 48,000 वोटों से खुरई विधानसभा में हम लोग जीते चुनाव, और अब लोकसभा में भी अच्छी बढ़त खुरई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सागर के संसदीय क्षेत्र में कल मुख्यमंत्री जी बीना विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और मालथौन विधानसभा क्षेत्र, खुरई की मालथौन क्षेत्र में भी आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस बार जनसंपर्क? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी खुरई विधानसभा में और हमारे बीना विधानसभा में दोनों जगह कल आ रहे हैं, और वो लोगों से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करने के लिए। और साथ ही चुनाव के बाद अच्छे परिणाम होंगे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से विकास के लिए भी फिर बात करेंगे, और खुरई विधानसभा का विकास जिस गति से चल रहा था उसी गति से चले, ये हमारा प्रयास होगा और उसमें मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जब सागर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जीत का अंतर लगभग 3,05,000 वोटों का था, ग्राफ भाजपा का, तो 2024 में ग्राफ बढ़कर कितना हो सकता है? देखिए, उस समय हम अगर देखें तो उस समय तो कांग्रेस की इतनी खराब हालत नहीं थी जितनी खराब हालत आज है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं पर बची है। कांग्रेस में इस समय प्रत्याशियों के द्वारा नाम वापसी करना, लोकसभा में चुनाव लड़ने से मना करना, और इस तरह से लगातार जो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, तो लोगों को लगता है कि अब देश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में लोग भारत को मजबूत करना चाहते हैं। एक श्रेष्ठ भारत का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प में लोग हम सबसे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और गरीब ने भी देखा है कि उसके जीवन में अगर परिवर्तन आया है तो माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आया है, और इसलिए आज पूरा देश मोदी जी के साथ है, और हमारा खुरई विधानसभा भी मोदी जी के साथ है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की गठबंधन के तहत खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन वहां से नामांकन निरस्त हो गया। ऐसा ही हाल अभी इंदौर विधानसभा, मतलब इंदौर लोकसभा क्षेत्र में भी हुआ है। वहां से नामांकन निरस्त तो नहीं हुआ, लेकिन वहां से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम कांति ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर देखें तो अनेक सिटिंग एमएलए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आए। हारा हुआ व्यक्ति आ जाए या अन्य कोई नेता आ जाए, वो एक अलग विषय, पर जो चुना हुआ विधायक है वो ऐसे समय में अपनी विधायकी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो इससे स्पष्ट है कि लोगों का कांग्रेस के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है, और कांग्रेस ने देश को हमेशा धोखा देने का काम किया है। देश की विकास के साथ, देश की संस्कृति के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ हमेशा कांग्रेस ने धोखा किया है, और आज ये सारी जनता देश की जानने लगी है, और इसलिए कांग्रेस इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी देश में। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है एनडीए का, ये कितना धरातल पर 4 जून के परिणाम में सटीक है?
नहीं, ये जो 400 पार का आंकड़ा दिया है, ये कोई ऐसा चुनावी नारा नहीं है। ये पूरा आकलन के बाद जिस तरह का देश में वातावरण है, जिस तरह से जो विपक्ष का गठबंधन है और जिस तरह की सौदेबाजी है, इन सब परिस्थितियों के आधार पर ही आकलन करने के आधार पर ये कि कम से कम 400 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। तीसरे चरण का मतदान इसी महीने की 7 मई को है। 7 मई को जब यहाँ के मतदाता मतदान देने जाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखकर वो मतदान दे, और मतदान देना भी कितना जरूरी है, उस चैनल के माध्यम से सर क्या बताएंगे? देश का विकास, क्षेत्र का विकास, देश की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, स्वाभिमान, संस्कृति, इस सब आधार पर लोग मोदी जी को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में रहने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद सागर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुकी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चेहरे बदलती गई और चुनाव जीतती गई। इस महीने की 7 मई को यहाँ पर मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के परिणाम घोषित होंगे और 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश की जनता आखिर किसको अपनी सरकार चुनेगी, आखिर किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।